हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग 1.4 लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले। एकदम इजी एक्सरसाइज है, पूरे चैप्टर में सबसे इजी एक्सरसाइज है। मैथ्स 2 चल रहा है, आप लोग को एकदम समझ में आ रहा है। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते। अब यहाँ पर देखो 1.4 लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना है, 2 लेक्चर में हम लोग ये कर लेंगे। एकदम इजी है। देखो हमारे पास इसमें है क्या करने के लिए, जो है सबसे पहले ध्यान देना इधर सब लोग, एकदम इजी है। क्या लिखा हुआ देखो, क्या लिखा है, एरियाज ऑफ जो है एरियाज ऑफ थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या लिखा है, थियरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मतलब जो सिमिलर ट्रायंगल का उसके एरिया का जो है क्या प्रॉपर्टी होती है वो मालूम करना है। तो अगर कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, एक ट्रायंगल ये दूसरा ट्रायंगल ये, अगर ये सिमिलर है तो वही यहाँ पर लिख ला, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या बोल रहा है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ओके, तो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल, तब क्या होता है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, इक्वल टू द रेशियो ऑफ इट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होने वाला है, उसका एरिया क्या होता है, एरिया का रेशियो उसकी साइड के स्क्वायर के जो है रेशियो में होता है। मतलब ये हमको मालूम पड़ गया, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये मालूम है। देखो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। क्या लिखना है हमको, ए बी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर। कोई भी साइड ले सकते, या क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिखा है बी सी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, क्यू आर स्क्वायर। या क्या लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, पी आर स्क्वायर। ये कब लगाओगे, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है। अगर सपोज यहाँ पर अगर हमारे पास दिया है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, वो सिमिलर है एल एम एन के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका एरिया कैसे निकालते, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे, एल एम स्क्वायर। और इसके आगे हमको क्या लिखना है, यही लिखना है, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आया क्या, इस तरह लिखना है, ठीक है। अभी देखो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम इजी। बट उससे पहले देखो हम लोग जो पढ़ चुके, हमने क्या पढ़ा है वो ध्यान दे दो। हमने क्या पढ़ा है, दो चीज पढ़ी। 1.1 में हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सरसाइज 1.1 में क्या पढ़े वो देखो, और 1.4 में क्या पढ़ना, दोनों एक ही, देखो एक ही जैसी एक्सरसाइज है, एक ही जैसा क्वेश्चन है। 1.1 में हमारे पास क्या था, दो ट्रायंगल थे, ठीक है, दोनों का एरिया निकालना था। सपोज एक ट्रायंगल ये ए है, ये बी है और एक सी है, ये पी और ये हमारा क्या है, क्यू दिया है और ये आर दिया है। दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर नहीं बोला है, दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। तो अब जब भी ऐसा रहेगा तब हम कैसे निकाल रहे थे, आपको ध्यान होगा कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, कैसे लिख रहे थे, ध्यान है, यस वेरी गुड वेरी गुड। क्या लिखोगे, बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। इस तरह हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है। कब ये लगाओगे, जब ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, जब ट्रायंगल क्या है, सिमिलर नहीं है। इफ द, देखो यहाँ पर दिया है, ये दो ट्रायंगल दिया है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिमिलर है। यहाँ पर दिया है कि भाई एल है, एम है, ये एन है, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब ये दोनों ट्रायंगल देखो देखने पे भी लग रहा है हमको, ये दिया है कि ट्रायंगल एल एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब इसका एरिया ऑफ रेशियो, एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल का एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तब क्या करना है हमको, द डायरेक्ट क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन में क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, अभी आपको बोला क्या लिखना है, एल एम स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। अब इसके आगे हमको या कुछ भी लिख सकते हो, एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई जेड का स्क्वायर। एल एन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई का स्क्वायर। इसके आगे हमको लिखना क्या है,
इसके आगे हम लोग लिखेंगे क्या है, एरिया, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। वही जो आपको बताया था, क्या लिखना है, ये लिखना हमको, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये हमको जो है इस तरह जब भी ऐसा आएगा सिमिलर ट्रायंगल आएगा तो उसका हमको डायरेक्ट V1 इंटू H1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, उसकी साइड के स्क्वायर और दूसरे ट्रायंगल की साइड का स्क्वायर। ओके, देखो हम लोग अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन एरिया, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी देखो एकदम आपको समझ में आ गया होगा, ये 1.1 है और ये 1 पॉइंट हमारा क्या है 4 है, 1.4। अब 1.3 में हमारा क्या था, सिमिलैरिटी था, 1.3 में क्या था हमारा जो है सिमिलैरिटी आ रहा था, समझा गया। सिमिलैरिटी हमारी कहाँ पर आ रही थी, 1 पॉइंट जो है 3 में आई। तो अभी क्या हो गया, देखो मर्ज हो गया हमारा, क्या मर्ज हो गया, 1.1 1.3 को दोनों को मर्ज करके ये बना हमारा 1.4। तो इसको हमको जो है सॉल्व करना है इस मेथड से, क्लियर है। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको रीड करना है, यहाँ गिवन लिखना है। गिवन हमारा क्या है, वो देखो गिवन में क्या है, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। सबसे पहले क्या बोला है, सिमिलर ट्रायंगल। तो गिवन में आप समझ लो कि भाई दो ट्रायंगल है, उसका नाम दे देते हम लोग, पी क्यू आर, सिमिलर है ट्रायंगल एल एम एन। नाम वहां नहीं दिया बट हम अपने मन से ले लिए उसको, पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या, एल एम एन, दो सिमिलर ट्रायंगल है। अब देखो रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड दिया, साइड दिया है मतलब क्या दिया है हमारे पास, पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू 3/5 दिया है, ऐसा दिया है, समझ लो। ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने नाम दे दिया वहां। देन क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। रेशियो ऑफ द एरियाज मतलब क्या निकालना है आपको, जो है क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, ये आपको निकालना है। अभी आपको बताया मैं कि कैसे सॉल्व करते, एकदम इजी सॉल्व करने के लिए आपको बताया, क्या बताया हूँ कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, क्या लिखने वाले, देखो गिवन में क्या है हमारे पास, ट्रायंगल पी पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन गिवन है। अब डायरेक्ट अब हम क्या लिख सकते हैं इसके बाद, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू, अभी आपको पता इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर रहेंगे तो क्या लगाना है आपको, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। उसका क्या है, ये लिखने के बाद डायरेक्ट जो दिया है पी क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या लिखोगे, एल एम स्क्वायर, एल एम स्क्वायर क्या लिखोगे, एल एम स्क्वायर, ठीक है, ये हमको मिलेगा। हमारे पास क्या दिया है, इसके रीजन भी हमको लिखना है, क्या रीजन लिखोगे, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समझ में आया क्या, ठीक है, समझ में आया क्या, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समझ में आया, इस तरह लिखना है आपको। अब हमारे पास देखो ये हो गया, पी क्यू आर हमको निकालना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे उसी तरह, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ लिखोगे 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 अपॉन क्या हो जाएगा 25, हो गया सॉल्व, बस इतना ही करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर अपॉन क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। इस तरह जो है हम लोग सॉल्व कर लिए। ये हमारा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है, 2 मार्क्स के लिए आता है, कभी 3 मार्क्स के लिए भी आता है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है किसी को
यस बोलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है, ओके। इस तरह सॉल्व करना है, एकदम इजी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, एकदम समझ में आ गया? कब लगाओगे? जब ये सिमिलर रहेगा तो लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक बार रीड करना अच्छी तरह। क्वेश्चन क्या है वो देखो, दो ट्रायंगल देखो सिमिलर बोला है, दो ट्रायंगल सिमिलर बोला है, सिमिलर बोल दिया, और अगर एरिया के बारे में पूछेगा तो हमको क्या लगाना है? थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो अब हमारे पास देखो ए बी अपॉन पी क्यू दिया है, मतलब ए बी रेशियो पी क्यू दिया है, देन द फाइंड द, ये फाइंड करना एकदम इजी। अभी आप क्या लिखोगे? देखो ए बी दिया है, अभी आपको बताया था सिमिलर है ना दोनों, तो डायरेक्ट ए बी अपॉन क्या लिखोगे? पी क्यू। क्या लिखोगे? पी क्यू। ए बी अपॉन क्या लिखने वाले हो? पी क्यू लिखेंगे। समझा गया कैसे लिख रहे? ए बी अपॉन क्या आएगा? पी क्यू आने वाला है, समझा? अभी देखो ए बी अपॉन क्या लिखोगे? पी क्यू, ठीक है। अभी हमारा क्या हो गया? पी क्यू, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ ए बी की वैल्यू यहाँ पर है, देखो ए बी की वैल्यू क्या है? हमारे 2 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, खत्म हो गया। अगर हमको ये फिलअप में था इतना ही लिखना है, नहीं तो अगर हमको ऐसे सॉल्व करने के लिए आता तो हम यहाँ पर लिखते, क्या लिखते? थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर है? बस सेकंड क्वेश्चन हो गया चुटकी बजा के, इजी है ना? यस, वेरी गुड, इजी है एकदम। तो अभी यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, पहले एक बार रीड करना है आपको कि कैसे क्या करना है। क्या बोला है? दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। दो ट्रायंगल हमारे पास क्या दिया है? सिमिलर दिया। तो गिवन हम लोग लिखेंगे पहले, गिवन में क्या दिया है? ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर है, ट्रायंगल किसके जो है? ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, इतना समझा। अब आप आगे ये दिया एक चीज, ये देख देख लो जरा, क्या दिया है आपको? कि 9, ओके, इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, ये दिया है, ठीक है। अब देखो ये दिया है, इसका मतलब क्या हो गया? कैसे सॉल्व करना है वो देखो। इसको सॉल्व कैसे करोगे? एकदम इजी। सबसे पहले देखो ये पहले लिखा है, तो या ऐसे ही देखो, ये 9 को अपनी जगह पे मैं रहने देता हूँ, 9 को अपनी जगह पे रहने दिया। ये देखो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो गया, इक्वल टू, ये अपनी जगह पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, ये अपनी जगह पर है, अपॉन में आया, ये देखो ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? पी क्यू आर, ये हो गया हमारा। मतलब हमको ये दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है, और क्यू आर की वैल्यू भी दिया है। क्यू आर की वैल्यू क्या है? 20 है। तो हमको फाइंड क्या करना है वो ध्यान में रख लो, फाइंड क्या करना है? एम एन हमको निकालना है। इस तरह हमको सॉल्व करना है, एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आएगा सॉल्व करने? यस, वेरी गुड, कर सकते हो। तो पहले जो है वीडियो को पॉज करना है और फिर खुद से सॉल्व करना है, फिर चेक करना है कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एकदम इजी, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। ये दिया है, यहाँ से स्टार्ट करना जो गिवन में हमारे पास, ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर है ट्रायंगल किसके? पी क्यू आर के, ये मालूम है। अब हमको क्या करना है? देखो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तो आपको बताया हूँ क्या लिखना, एरिया कैसे निकालेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, अब जो साइड दिया हमको, देखो क्यू आर बोला है, क्यू आर कहाँ पर है? यहाँ पर देखो ये है क्यू आर, सेकेंड और थर्ड है, तो यहाँ पर मैं क्यू आर लिखूंगा, और यहाँ पर क्या आएगा? एम एन लिखना है। जो अगर सेकंड थर्ड लेटर है तो सेकंड थर्ड ऊपर वाला भी, फर्स्ट थर्ड है तो फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड है तो फर्स्ट सेकंड ऊपर वाला, ओके। तो ये क्या लिखोगे? क्या होता है यहाँ पर? रीजन हमको लिखना है, क्या रीजन लिखना है? थियरम ऑफ एरियाज ऑफ क्या है?
सिमिलर ट्रायंगल, ये आपको लिखना है, इसको छोड़ भूलना नहीं है। समझ में आया क्या? इसको भूलना नहीं है आपको। समझ में आया क्या कैसे करना है? इसको आपको लिखना है, ये भूलना नहीं है। ओके, इस तरह लिखना है, इस पे मार्क्स है। अभी देखो जो वैल्यू दिया, देखो ये 9/16 मतलब इसके पूरे की वैल्यू दिया, मतलब इसके पूरे के जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं? 9/16। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 9 अपॉन क्या लिखोगे? 16 इज इक्वल टू एम एन की वैल्यू है क्या हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एम एन स्क्वायर। और यहाँ पर देखो क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 20, ये स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर है? यस, हाँ क्लियर है। अब क्या करना, देखो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? स्क्वायर स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट क्या करना है? स्क्वायर रूट बोथ साइड करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट करोगे तो देखो ये 9 ऐसा आ जाएगा, 9/16 इज इक्वल टू, ये देखो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप लोग, बट ये आपको समझाने के लिए मैं इस तरह बता रहा हूँ। डायरेक्ट भी हम अगले स्टेप में हम लोग 9 का क्या लिखेंगे? 3, 16 का क्या आएगा? 4 इज इक्वल टू एम एन हमारा क्या रहेगा? एम एन देखो स्क्वायर रूट से बाहर होगा, एम एन बन जाएगा, और ये क्या बनेगा? 20 बनेगा। समझा कैसे? कि अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना, एम एन जो हमारा निकलेगा, देखो सिर्फ इसको उठा के यहाँ पे लेकर आ जाओ। मतलब अभी देखो जगह नहीं है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। क्या लिखेंगे? देखो क्या आएगा? 20 × 3/4 इज इक्वल टू एम एन। 4 से कट होगा, 4 से कटेगा, कितना आएगा? 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, मतलब एम एन की वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई? 15। समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है? एकदम इजी सॉल्व कर सकते हो। इस तरह हमको जो है 3 मार्क्स जो हमारे मिल जाएंगे। समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं? इस तरह जो हमारे जो 3 नंबर हमको मिलने वाला है। ठीक है, ये तो हमारा इस तरह हम लोग सॉल्व कर लिए, ये हमारा आंसर है, तो आंसर को हमको लिखना है। क्लियर है? समझ में आया? एकदम इजी है ना कैसे करना है? तो देखो इधर अब नेक्स्ट हम लोग इसकी जरूरत नहीं रूट लिखने की, डायरेक्ट हम 3/4 लिख सकते थे, एम एन अपॉन। अब एक क्वेश्चन इस तरह आया था तो मैं बोला एक आपको बता देता हूँ। अभी अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो आ गया हमारा जो है, ये भी सेम उसके जैसा एक्टिविटी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे देखते जो है। समझ में आया क्या? देखो क्या लिखा है वो देखो, क्या लिखा है? ध्यान दो जरा। सबसे पहले क्या दिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ये सिमिलर है, सिमिलर है। जब भी सिमिलर आ गया तो हमको क्या करना है? सिमिलर आ गया, एरिया के बारे में बात आएगी तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगाना है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब देखो ए बी सी दिया है 80, और ये दिया हमको, अभी यहाँ पर ये दिया है, इसकी वैल्यू दिया है 80, इसकी वैल्यू 120। फिल अप जो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है, एकदम इजी। देखो ए बी सी दिखा है, हाँ दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पी क्यू आर। क्या लिखोगे? पी क्यू आर, यही आएगा। देखो आपको पता है तो जब भी सिमिलर रहेगा तो क्या रहेगा? ये। और यहाँ 80/20 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करना है, अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना, क्योंकि एक दो स्टेप यहाँ बढ़ेंगे तो इजी। या डायरेक्ट भी आप कर सकते थे स्क्वायर रूट, या थोड़ा यहाँ पर देखो क्या दिया है, सॉल्व कैसे करोगे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, आपको अंडर फिल करना है डायरेक्ट। ठीक है, अभी सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसा हो गया। अब क्या लिखेंगे? देखो यहाँ ए बी पूछा है, क्या पूछा है हमको? यहाँ पर ए बी पूछा है। देखो ये ए बी है, ए बी पूछा तो हम लोग भी ए बी लिखेंगे। ए बी अपॉन क्या लिखोगे? देखो फर्स्ट लेटर सेकंड, फर्स्ट लेटर और सेकंड, पी क्यू स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ रीजन लिखना है, वो आपको पता है, बट ये एक्टिविटी चलेगा। क्या लिखोगे? थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अब ये हम देखो हमारे पास इसका एरिया दिया है 80, ये हो गया 80 अपॉन क्या होगा? 125 इज इक्वल टू क्या हो गया? ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब डायरेक्ट क्या करना हमको? स्क्वायर रूट करना है।
डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर सकते हैं, अगर कटेगा तो काटना भी है, ठीक है, कट रहा है तो काट सकते। अभी देखो ये 5 से कट रहा है, ठीक है, 5 से कटेगा तो क्या करोगे, ये 5 5 टू जा क्या हो जाएगा 10 हो गया, 5 5 जा 25, 5 से इसको भी कट करो कितना आ जाएगा, ये 5 1 जा 5 हो गया जो है, इसके पास कितना जाएगा 4 जाएगा, 5 6 जा कितना हो जाएगा जो है 5 6 जा 40। ओके, हो समझ में आया क्या? देखो ये 5 हो गया हमारा 3 जाएगा, सॉरी, तो 5 6 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये हमारा कितना आ गया 16, तो ये हमारा आया 16/25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट जब करेंगे, अभी आपको बताया था मैं कैसे करना है, 16/25 इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी है, सॉरी क्या है, ए बी, क्या लिखना है, ए बी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा पी क्यू स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर रूट में करें तो डायरेक्ट क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ गया, और यहाँ पर क्या लिखोगे ए बी अपॉन पी क्यू, ये हो गया सॉल्व। तो हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है और यहाँ एक्टिविटी में लिख देना है, क्या आएगा हमारा ये 5 अपॉन 4 अपॉन कितना लिखना है, 4 अपॉन यस 5, ये हमारा आंसर है। देखो सॉल्व कैसे करना है एकदम समझ में, ये किस तरह सॉल्व कर सके, ये एक्टिविटी के फॉर्म में भी आ सकता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करने के लिए आएगा। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है कि किसी को कैसे करना है, एकदम इजी हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, जो है थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन हमारा, ये थर्ड जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अभी देखो